गौतम बुद्ध हमेशा एक चीज कहते थे कि जो मिरेकल्स वगैरह होते हैं, जो चमत्कार वगैरह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन फिजिकली थॉट से जब हम मैटर को प्रभावित इन्फ्लुएंस करना करते हैं या करना सीख जाते हैं। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस बारे में मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ का इस चीज़ से तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ कि बुद्ध कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी से ये जितनी भी चमत्कार की चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, सुपर नेचुरल साइकिक पावर्स हैं, इन चीज़ों को दूर रखो और ये स्पिरिचुअलिटी में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन पावर्स को पाने के लिए एक इन पावर्स को पाने के लिए जो चालाक और क्लेवर माइंड होता है वो इसको पाने के लिए ऑब्सेस्ड होता है, वो इसके लिए इसके पीछे पड़ता है। लेकिन जबकि जो इनोसेंट माइंड है, जो बहुत सिंपल है, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमने एंशिएंट टाइम से देखा कि जितने भी राक्षस वगैरह थे वो तपस्या वगैरह करते थे टाइम टाइम पर और बहुत सालों तक करते रहते थे और बहुत तरीके के रिचुअल्स करते थे ताकि उनके जो मटेरियल जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाए या फिर उनके अंदर कुछ सुपर नेचुरल या साइकिक पावर्स आ जाए। तो हमने देखा भी है, आज भी हम देखते हैं कई सारे लोग जो होते हैं वो, या फिर आप हिमालयाज में जाओगे, अब ये ट्रिक है या इसमें क्या एक्चुअलिटी है क्या रियलिटी है इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन थिन एयर से रुद्राक्ष क्रिएट कर देना और लेविटेट हो जाना, यानी मेडिटेशन करते करते एकदम हल्के हो जाना और ऊपर उठ जाना, इन सारी चीज़ों में तो बुद्ध इन सारी चीज़ों को हमेशा मना करते थे। इन सारी चीज़ों को कहते थे कि अगर किसी के पास ये साइकिक पावर्स है भी तो भी उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे एक बार एक पर्सन होता है, बुद्ध का ही सन्यासी होता है, भिक्षु होता है, उसके अंदर ये कहानी है जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, उसके बाद जब बुद्ध से काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, जब उनके भिक्षु बने बुद्ध के, तो एक व्यक्ति मेडिटेशन करते करते उसके अंदर एक साइकिक पावर आ गई और वो हवा में उड़ने लगा और वो अपना करतब दिखाने लगा लोगों को। तो जब गौतम बुद्ध तक ये न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई करा, इस चीज़ को मना करा, ताकि इससे क्या होता है कि इससे आपके ब्लाइंड बिलीवर्स बनते हैं और इससे जो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, जो नए नए अध्यात्म में आते हैं, वो फिर इंक्वायरी नहीं कर पाते, वो फिर आप पर डिपेंडेंट हो जाते कम्प्लीटली, वो अपनी खोज नहीं कर पाते, वो अपने लिए लाइट नहीं बन पाते, वो फिर तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी में एक खतरनाक चीज़ है। साइकिक पावर हो गई, लेविटेशन वगैरह हो गई, मिस्टीरियस चीज़ें हो गई, या फिर ये जितनी भी चमत्कारी चीज़ें हैं। तो एक बार बुद्ध को चैलेंज किया जाता है जब कि क्या तुम्हारे अंदर सच में कुछ पावर्स हैं, नेचुरल पावर्स हैं, तो बताओ कि तुम ऐसे ही हो, सिर्फ ढोंगी हो। लेकिन बुद्ध जो हैं वो एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर कंपटीशन कराया जाता है गौतम बुद्ध का। तो जब गौतम बुद्ध का कंपटीशन कराया जाता है, वहाँ पर एक आम का पेड़ जला दिया जाता है और उस आम के पेड़ के पास रख दिया जाता है जो कंपटीशन है। तो गौतम बुद्ध वहाँ उस आम के पेड़ के पास जाते हैं और वो आम का पेड़ बिल्कुल जल चुका होता है। वहाँ पर कंपटीशन होता है और कहा जाता है कि बुद्ध को कि तुम दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या मिस्टीरियस पावर है, साइकिक पावर है। तो बुद्ध तो पहले मना करते हैं, लेकिन बाद में फिर एक तरह से बहुत जब जरूरी हो जाता है तो वो इसके लिए क्या देते हैं, ठीक है। तो बुद्ध को आम खाने के लिए दिया जाता है। जब बुद्ध आम खा लेते हैं, आम खाने के बाद आम की गुठली जब फेंकते हैं, तो जैसे ही वो आम की गुठली जमीन में फेंकते हैं और हाथ धोते हैं, तुरंत इमिडिएटली एकदम से आम का पेड़, बड़ा वृक्ष जो काट दिया था, जला दिया था, वो एकदम से उग जाता है और बुद्ध एक डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं। अब वो डिवाइन फॉर्म में आए नहीं आए, पेड़ खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ से मैसेज ये है कि जितने भी ये ट्रिक्स हैं, जो साइकिक पावर्स की ट्रिक्स हैं, या फिर जो मिस्टीरियस या डिवाइन चीज़ें हैं, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि माइंड से मैटर को अफेक्ट करने का, इससे आप अपने आप को एक्चुअल में खोज नहीं पाते, आप इससे अपने आप को एक्चुअल में ढूंढ नहीं पाते, आप इससे लोगों पर बिलीव कर लेते हैं और फिर उनको आप फॉलो करने लग जाते हैं। तो जब आप उनको फॉलो करने लग जाएंगे तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। तो
तो इसीलिए गौतम बुद्ध इस चीज़ का विरोध करते थे कि आपको स्पिरिचुअलिटी, रियल एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी सारी चीज़ों से बियॉन्ड है, और ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। ये ट्रिक्स वगैरह, चाहे वो असली में हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो, ये बहुत कोई भी प्रैक्टिस करके ये कर सकता है। फ्यूचर बता देना, पास्ट बता देना, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी नहीं। और अगर किसी को सच में भी कुछ ऐसा आभास होता है तो वो किसी को बताएगा क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें जब जान चुका है। हिमालयन जो सेजिस होते हैं, कहा जाता है उनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, लेकिन वो एक जगह जा बैठ के मेडिटेट करते हैं। वो शो नहीं करना चाहते इस चीज़ को, क्योंकि इससे एक अथॉरिटी क्रिएट होती है, जो अथॉरिटी एक्चुअल नहीं होती, रियल नहीं होती। सो एट लास्ट मुझे यही कहना है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअल में सही स्पिरिचुअलिटी क्या है। जिन लोगों को इसमें पैशन है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।